नमस्कार दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर की, जो कि हमारा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के सीरीज की। इसके पहले की वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज पढ़ी थी। अगर दोस्तों आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्ले में जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 1 से। क्वेश्चन संख्या 1, हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया है। तो दोस्तों हर्बर्ट और जॉन लॉक ने शिक्षा का उद्देश्य बालक का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करने को ही स्वीकारा है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, स्पेंसर के अनुसार शिक्षा एवं शिक्षण क्या है। तो दोस्तों स्पेंसर एक शिक्षा शास्त्री हैं जो संपूर्ण जीवन को ही शिक्षा मानते हैं, अर्थात मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी सीखता है वही शिक्षा है तथा उसे परिपक्व करना ही शिक्षण का उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 3, जॉन ड्यूबी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों जॉन ड्यूबी का मानना है शिक्षण का उद्देश्य बालक का सामाजिक कल्याण, सामाजिक सेवा और अच्छी नागरिकता के गुण पैदा करना है। किसमें? बालक में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सूचनाओं, निर्देशों तथा निर्णयों द्वारा लोगों के विचारों, मतों तथा अभिव्यक्तियों में परिवर्तन लाया जाता है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह कथन है लुईगिस एवं वीगल का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एडगर डेल के अनुसार संप्रेषण की परिभाषा बताइए। तो दोस्तों इन्होंने संप्रेषण की परिभाषा क्या दिया था, इनके अनुसार संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की क्रिया है। क्या दोस्तों कहा था, संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं के परस्पर जानने की तथा समझने की प्रक्रिया है। इसका मतलब क्या है, संप्रेषण का क्या अर्थ होता है, परस्पर विचारों एवं भावनाओं की साझेदारी करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत संप्रेषण क्या है। तो दोस्तों व्यक्तिगत संप्रेषण बताइए क्या होता है। एजी मेबलिन ने व्यक्तिगत संप्रेषण को परिभाषित करते हुए क्या कहा है, विचारों का आदान प्रदान अथवा व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा बालकों को अध्ययन में सहायता, आदेश निर्देश प्रदान करना, शिक्षक का प्रत्येक बालक में पृथक पृथक कर साक्षात्कार करना क्या कहलाता है, व्यक्तिगत संप्रेषण। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सामूहिक संप्रेषण के गुण बताइए। तो दोस्तों सामूहिक संप्रेषण के गुण बताइए क्या होते हैं। यह विधि सरल एवं सस्ती है, इसी कारण व्यवहारिक है। ठीक है, यही एक इसका गुण है। किसका है, सामूहिक संप्रेषण का। अगला क्या गुण है, बालक अनेक बालकों के संपर्क में आने के कारण अच्छे गुण ग्रहण करता है। यह विधि इतिहास, भूगोल, संगीत एवं कला कविता के लिए उपयोगी है। ये तीनों सामूहिक संप्रेषण के गुण हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, फ्रॉबल के अनुसार शिक्षण क्या है। तो दोस्तों फ्रॉबल का मानना है बालक कार्य करके ही सीखते हैं और क्रिया द्वारा ही सीखना स्थायी सीखना है। यह किसका मानना है, या फ्रॉबल का मानना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, प्रेरणा के तरीके बताइए। तो दोस्तों प्रेरणा के सामान्यतः 2 तरीके हैं। कौन सा है, शाब्दिक प्रेरणा और अशाब्दिक प्रेरणा। शाब्दिक प्रेरणा में जिसमें शाबाश, अच्छा, उत्तम आदि शब्द आते हैं, ये शाब्दिक प्रेरणा कहलाते हैं। अशाब्दिक में जिसमें दंड एवं पुरस्कार आते हैं, क्या कहलाते हैं, अशाब्दिक प्रेरणा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, पॉल लीगन्स का संप्रेषण के संबंध में क्या विचार है। तो दोस्तों पॉल लीगन्स के अनुसार संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 या अधिक लोग विचारों, तथ्यों, भावनाओं, प्रभावों आदि का इस प्रकार परस्पर विनिमय करते हैं कि सभी लोग प्राप्त संदेशों को समझ सकते हैं। संप्रेषण में संदेश देने वाले तथा संदेश ग्रहण करने वाले के मध्य संदेशों के माध्यम से समन्वय स्थापित किया जाता है। संप्रेषण में क्या होता है, संप्रेषण मतलब दोस्तों कम्युनिकेशन में कोई संदेश दे रहा है या फिर कोई संदेश ग्रहण कर रहा है, इनके मध्य परस्पर समन्वय स्थापित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एंडरसन के अनुसार संप्रेषण क्या है। तो दोस्तों एंडरसन के अनुसार संप्रेषण बताइए क्या है। संप्रेषण एक गत्यात्मक प्रतिक्रिया है जिसमें व्यक्ति चेतनता और अचेतनता दूसरों के संज्ञानात्मक ढांचे को सांकेतिक रूप से उपकरणों या साधनों द्वारा प्रभावित करता है। ये किसने कहा था, ये एंडरसन ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, टी रायमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र क्या है। तो दोस्तों टी रायमंड के अनुसार शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिससे यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होगी। ये किसने कहा था दोस्तों, ये टी रायमंड ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जिस प्रकार एक सैनिक को अनेक हथियारों का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी शिक्षण की विभिन्न विधियों का ज्ञान होना चाहिए।
किस समय उसे कौन सी विधि अपनानी है या उसके निर्णय पर निर्भर करती है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है H.K. क्रोचर का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। व्यवस्थित विधि वह रास्ता है जिससे व्यवस्थित सामग्री के विकास का निर्णय किया जाता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है जॉन टीवी का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टीएलएम का पूरा नाम तथा उपयोग लिखिए। तो दोस्तों टीएलएम का पूरा नाम क्या होता है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? शिक्षण अधिगम सामग्री। तथा इसका उपयोग कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रोचक बनाने में किया जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग कुछ चार्ट वगैरह बनाते हैं तो उसे टीएलएम कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गतिविधि से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों वह तरीका जो अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाता है, जिसके द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, क्या कहलाता है? गतिविधि कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण क्या है? जब सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि के द्वारा कराई जाती है तो इसे गतिविधि आधारित शिक्षण कहते हैं। यह शिक्षण की नवीन विद्या है। अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करते हैं। शिक्षण विद्यार्थी को प्रविधियों द्वारा कार्य करने के योग्य बनाता है तथा स्वयं यह दर्शाने में लगा रहता है कि यह कैसे करो और इस बात के लिए सावधान रहना है कि वह उसे करे। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है MP मॉफेट का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। शिक्षण युक्तियों अनुदेशन के विपरीत पक्ष में आवयवों की अपेक्षा अधिक सम्मिलित रहती हैं। शिक्षण की समान युक्तियाँ शिक्षण के विभिन्न आवयवों में प्रयुक्त की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए एक शिक्षण व्याख्यान तथा सेमिनार आवयवों का प्रयोग अपने शिक्षण में करता है, परंतु इन आवयवों में अनेक युक्तियाँ प्रयुक्त की जा सकती हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है स्टोन्स एवं मॉरिस का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विधि प्रक्रियाओं को सुपरिभाषित संरचना है। ठीक है, विधि प्रक्रियाओं की सुपरिभाषित संरचना है जिसमें परिस्थितियों की मांगों के अनुसार विभिन्न प्रविधियों तथा युक्तियाँ निहित होती हैं। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है डट एवं गैम्ब्रिज का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर S.K. अग्रवाल के अनुसार कथन क्या है? तो दोस्तों बताइए, डॉक्टर S.K. अग्रवाल के अनुसार कथन क्या है? कथन मौखिक शिक्षण का एक पहलू है। कथन का तात्पर्य मौखिक रूप से कहकर बतलाकर ज्ञान देने से है। ठीक है, इस युक्ति के प्रयोग में शिक्षक किसी वस्तु घटना या प्रसंग को बालक के सम्मुख ऐसे आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करता है कि बालकों के मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाता है और बालक उसका ज्ञान सरलतापूर्वक ग्रहण कर लेता है। ये किसने कहा था दोस्तों? यह कहा था डॉक्टर S.K. अग्रवाल ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पेंटन ने विवरण के लिए क्या कहा? तो दोस्तों बताइए, विवरण के लिए पेंटन ने क्या कहा? तो दोस्तों इन्होंने कहा, विवरण तथा कथन स्वयं में एक कला है जिनका उद्देश्य बच्चों के समझ घटनाओं को भाषा के माध्यम से स्पष्ट, विस्तृत, रुचिकर और संग्रहबद्ध रूप से इस तरह प्रस्तुत करना है कि घटनाएं बच्चों के मस्तिष्क में चित्र का रूप बना लें और बच्चे अपनी कल्पना में अपने को उस घटना का दर्शक या भाग लेने वाला अनुभव लगे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रुचि के संदर्भ में मैकडूगल का क्या कहना है? तो दोस्तों बताइए, मैकडूगल ने रुचि के संबंध में क्या कहा था? तो दोस्तों उन्होंने कहा था, रुचि प्रच्छन्न ध्यान है तथा ध्यान रुचि का क्रियात्मक रूप है। किसने कहा था? मैकडूगल ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नियोजन के सिद्धांत का क्या महत्व है? तो दोस्तों योजना बनाकर कार्य करने से। ठीक है, क्या क्या महत्व है? योजना बनाकर कार्य करने से। ठीक है, श्रम एवं समय की बचत होती है, शिक्षण अधिगम क्रमबद्ध होता है, शिक्षण का उद्देश्य पूर्ण होता है। ठीक है, ये नियोजन के सिद्धांत का महत्व है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चयन के सिद्धांत पर रायबर्न के विचार लिखिए। तो दोस्तों रायबर्न का क्या मानना है? शिक्षण के अच्छे चयन की योग्यता पर उसके कार्य की सफलता निर्भर होती है। किसने कहा था? रायबर्न ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आवृत्ति के सिद्धांत का मूल भाव क्या है? तो दोस्तों बताइए, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान के आधार पर बार बार पाठ को दोहराने से सीखे हुए पाठ के प्रति विस्मरण की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। शिक्षण सूत्र से आपका क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों शिक्षण सूत्र शिक्षण की प्रक्रिया में विशेष विधियों का ज्ञान कराते हैं जिन्हें ध्यान में रखकर शिक्षण करके शिक्षक अपने छात्रों में उपलब्धि एवं गुणात्मक सुधार कर सकते हैं। ये शिक्षण सूत्र का अभिप्राय है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। खेल में कोई एक परिभाषा लिखिए। खेल की एक परिभाषा। तो दोस्तों म्यूलिक ने खेल के बारे में क्या कहा था? जो कार्य अपनी इच्छा से स्वतंत्रता पूर्वक करे वही खेल है। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खेल क्या है? तो देखिए अभी दोस्तों म्यूलिक के अनुसार अब क्या, ह्यूजेज और ह्यूजेज के अनुसार वह विधि जो छात्रों को उसी उत्साह
से सीखने की योग्यता प्रदान करता है और उनके स्वाभाविक खेल में विद्यमान है, खेल विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हैंडसन के अनुसार क्रिया शिक्षण की क्या परिभाषा है? तो दोस्तों हैंडसन ने क्या कहा था? क्रिया शिक्षण को परिभाषित करते हुए हैंडसन ने क्या कहा? क्रिया सामाजिक तथा मानसिक होती है और चहलकदमी आत्म अभिव्यक्ति तथा आत्मक्रिया इसके अंग हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? ये हैंडसन ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कार्मेनियस के अनुसार शिक्षक का क्या कार्य है? तो दोस्तों कार्मेनियस ने शिक्षक का कार्य क्या बताया था शिक्षक के? तो दोस्तों कार्मेनियस ने सबसे पहले इस बात का विरोध किया, शिक्षक का कार्य केवल छात्रों तक सूचनाओं का पहुंचाना है। ये कार्मेनियस ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक को क्रिया के माध्यम से ज्ञान प्रदान किया जाए। किसने कहा था? ये कार्मेनियस ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। यदि आप छात्र की बुद्धि का विकास करना चाहते हैं तो उसी गति से विकसित करना चाहिए जिसे इसको नियंत्रित करना है। उसे बुद्धिमान तथा तार्किक बनाने के लिए बालक को स्वस्थ बनाइए। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है रूसो का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गुड के अनुसार निदान का क्या अर्थ है? तो दोस्तों गुड ने निदान के बारे में क्या कहा? निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण। किसने कहा था? गुड ने कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निदान किसी कठिनाई का उसके चिन्हों या लक्षणों से ज्ञान प्राप्त करने की कला है, कला या कार्य है, या तथ्यों के परीक्षण पर आधारित कठिनाई का स्पष्टीकरण है। यह कथन किसने कहा? तो दोस्तों यह कथन का योकम तथा सिम्पसन ने। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खेल विधि पर ह्यूजेज एवं ह्यूजेज का विचार लिखिए। तो दोस्तों ह्यूजेज एवं ह्यूजेज ने क्या कहा था खेल विधि के बारे में? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, तो दोस्तों फिर पढ़ते हैं। वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उसमें स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, प्रायः खेल या क्रीड़ा विधि कहलाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस उद्यान में बालक, पौधे, पाठशाला, बगीचा, शिक्षक, माली होता है। यह कथन किसने व्यक्त किया? तो दोस्तों किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल ने, ठीक है, यह कथन कहा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या। भाषा शिक्षण की दक्षताएं कौन कौन सी होती हैं? तो दोस्तों भाषा शिक्षण की दक्षताएं हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। 4 दक्षताएं होती हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्यशाला प्रविधि से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों कार्यशाला एक निश्चित विषय पर परिचर्या का प्रायोगिक कार्य है जिसमें सभी प्रतिभागी सदस्य अपने ज्ञान, अनुभव तथा कौशलों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा विषय के बारे में सोचते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कार्यशाला का मूल सूत्र क्या है? तो दोस्तों कार्यशाला का मूल सूत्र है उद्देश्य प्राप्ति के लिए आपस में मिलजुल कर सहयोगात्मक भावना से कार्य करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्लार्क ने शिक्षण कौशल को परिभाषा क्या दी? तो दोस्तों क्लार्क ने शिक्षण कौशल की क्या परिभाषा दी? तो दोस्तों क्लार्क के अनुसार कौशल को परिभाषित करते हुए क्लार्क ने क्या कहा? शिक्षण कौशल उन क्रियाओं पर आधारित होता है जो छात्र व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित एवं क्रियान्वित किए जाएं। किसने कहा था दोस्तों? ये क्लार्क ने कहा था। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। कामिसार के अनुसार शिक्षण कौशल क्या है? तो दोस्तों कामिसार ने शिक्षण कौशल को परिभाषित करते हुए कहा, शिक्षण कौशल वह है जो शिक्षण में विभिन्न तथा विशिष्ट क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। क्या कहलाता है? शिक्षण कौशल। किसके अनुसार दोस्तों? कामिसार के अनुसार। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को भेज दीजिए जिससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए। अगर दोस्तों आपने ये सब क्वेश्चन पढ़ लिए तो कम से कम आपका ये जानिए कि 46, 47, 48 इसी तरह नंबर आएंगे, आपके 46 के नीचे नंबर नहीं आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों धन्यवाद।